की फीचर्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1, इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कवर द टॉपिक एंड शॉर्ट इनफ टू अरोज क्यूरियोसिटी। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी लंबी ज़रूर होनी चाहिए कि वो हमारे टॉपिक के सारे मेन एस्पेक्ट्स को कवर करे, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से मुख्तसर हो, इतनी होनी चाहिए उसका ड्यूरेशन कि ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट बाकी रहे। अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड आ जाता है ऑडियो वीडियो एड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसी शीट्स। रिसर्चर अपने काम को मज़ीद कन्विंसिंग बनाने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ऑडियो वीडियो एड्स भी इस्तेमाल कर सकता है। उसमें क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, वो पावर पॉइंट यूज़ कर सकता है जिसमें अपनी वो स्लाइड्स बना सकता है, ट्रांसपेरेंसी शीट्स यूज़ कर सकता है जिसमें वो अपने काम के टाइटल को, ऑथर्स नेम मतलब जो रिसर्चर्स के नेम है जिन्होंने काम किया है, प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है और जो उसके कंक्लूजन या फाइंडिंग्स हैं उनको वो बोल्ड में बोल्ड फॉन्ट साइज और इस तरह से वे में प्रेजेंट करे ताकि ऑडियंस जो है उनकी अटेंशन उसके काम की तरफ रहे। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर वो इन बातों को एक्सप्लेन कर दे अपने रिजल्ट्स को तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। थर्ड आ जाता है कि बजाय इसके कि रिसर्चर सिर्फ डेटा, कंप्यूटेड डेटा हो, सिर्फ लाइंस दी गई और वो उनको रीड कर रहा हो स्लाइड से या ट्रांसपेरेंसी शीट से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता और उससे रिसर्च ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो भी लूज हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि रिसर्चर अपने डाटा को फिगर्स की फॉर्म में, ग्राफ्स या टेबल्स की फॉर्म में या कोई फोटोग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करे। इससे क्या होता है कि जो डाटा ग्राफ या टेबल्स की फॉर्म में होता है वो इंटरेस्टिंग लगता है कंपेयर्ड विद दैट डाटा जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइंस लिखी हुई हैं और रिसर्चर उनको देखकर पढ़ रहा है। इसके अलावा एक और चीज, वो पॉइंट्स जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है बजाय इसके कि रिसर्चर उनको लिखे, अगर वो उनकी कोई ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में भी वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते तो इट इज बेटर कि रिसर्चर उनको वर्बली एक्सप्लेन करे, उनको स्लाइड्स पर ना लिखा जाए। फोर्थ आ जाता है हम अपने काम का कोई एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट उसका राइट अप जिसके अंदर हमने बेसिक पॉइंट आउट किया हो कि हमारे काम का पर्पस, हमारा काम ये था, उसका पर्पस ये था, मेथोडोलॉजी ये थी और हमारी फाइंडिंग्स ये थी, मतलब एक पैराग्राफ। इस तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट राइटअप जो है प्रेजेंटेशन के दौरान या प्रेजेंटेशन से पहले रिसर्चर अपनी पार्टिसिपेंट या जो ऑडियंस है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इससे भी हेल्प आउट रहती है कि ऑडियंस जो है उनको अंदाजा होता है कि किस बारे में प्रेजेंटेशन दी जा रही है, इसका मेथड क्या है, इसका जो है फाइंडिंग्स क्या है। इस तरह से जो हमने ऊपर अभी बात की है कि हम मुख्तलिफ स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनमें से जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है दैट इज पावर पॉइंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सिक्स्थ आ जाता है ऑडियो एस्पेक्ट। अब एक प्रेजेंटेशन के दौरान जो स्पीकर है, जो रिसर्चर है, उसको ऑडियो एस्पेक्ट्स, किन किन ऑडियो एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है मॉड्यूलेट द वॉइस, उसको अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव जिसमें उसकी टोन आ जाती है, पिच आ जाती है, उसकी आवाज़ की स्ट्रेंथ आ जाती है, उसको अपनी कंटेंट के लिहाज से वेरी करना होता है। इंटरेक्ट विद ऑडियंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। अगर रिसर्चर खुद ही बोलता जाएगा, ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं करेगा तो भी उसके प्रेजेंटेशन का फ़ायदा नहीं है। उसकी प्रेजेंटेशन से ऑडियंस को कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस वो ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी। प्रेजेंटर को अपनी प्रेजेंटेशन में लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी रखनी चाहिए। मीन्स अगर वो कोई फैक्ट डिस्क्राइब कर रहा है तो सिंपल फैक्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए या किसी नोन चीज़ से अननोन की तरफ जाए ताकि ऑडियंस को अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। उसके स्टेटमेंट्स जो है वो सेंसिबल और रीजनेबल होनी चाहिए। ना तो रिसर्चर को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलना चाहिए। उसकी बोलने की स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए। रिसर्चर अपने सेशन को इंटरैक्टिव बना सकता है बाय पोजिंग क्वेश्चंस। वो ऑडियंस से में कुछ क्वेश्चंस अराइज कर सकता है जिससे उनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा और ऑडियंस और प्रेजेंटर का इंटरेक्शन भी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरकम स्टेज फ्राइट। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इसमें इट इज नेसेसरी फॉर अ प्रेजेंटर कि वो अपने स्टेज फेयर को ओवरकम करे, और स्टेज फेयर को ओवरकम करने का तरीका है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसका स्टेज फेयर कम होता जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ ये है कि वो ऑडियंस के सामने मतलब किसी ऐसी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करे जो उसको फीडबैक दें इस हवाले से कि वो यहाँ इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है।
जब रिसर्चर को अगर स्टेज फियर नहीं होगा तभी वो कंफर्टेबल और रिलैक्स रहेगा और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होगी कि वो कॉन्फिडेंट दिखाई देगा इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इसके अलावा ये कि उसको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए ऑडियंस के साथ, और आई कांटेक्ट भी यूनिफॉर्मली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी एक या दो पर्सन या जो सिर्फ फ्रंट पे बैठे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट करे, बल्कि उसका आई कांटेक्ट ऑडियंस में बैठे हुए सब लोगों के साथ यूनिफॉर्मली होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए है कि रिहर्सल की जाए ऑफ प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, कि रिसर्चर अपनी या जो प्रेजेंटर है वो अपनी प्रेजेंटेशन जो उसने प्रेजेंट करनी है उसकी बार बार रिहर्सल करे। और रिहर्सल वो किन के सामने कर सकता है? अपने कॉलीग्स के सामने, अपने सुपरवाइजर या जो भी उसके कोलैबोरेटर्स हैं उनके सामने कर सकता है, जो उसको इम्प्रूवमेंट के हवाले से पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। और ये तब तक रिहर्सल की जाए जब तक जो है रिसर्चर को 3 चीज़ों में कमांड ना आ जाए। नंबर 1 कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को अलॉटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सके। नंबर 2 अपनी जो क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको भी इम्प्रूव करे। और नंबर 3 उसकी प्रेजेंट फ्लुएंसी हो। जब तक ये 3 चीज़ें उसकी प्रेजेंटेशन में अचीव नहीं होती तब तक रिसर्चर को अपनी प्रेजेंटेशन की बार बार रिहर्सल करनी चाहिए। So it was all about oral presentation or oral way of presenting research report.